मैं यही दूंगा कि भाई थोड़ा वेट करो, हमें बहुत उम्मीद है कि भाई अप्रैल तक सिनेरियो सही हो जाएगा। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मिल रही है कि यूनिवर्सिटीज़ की मीटिंग भी चल रही है और अगले महीने 15 मार्च के आसपास या फिर 16 मार्च 17 मार्च के आसपास कुछ अपडेट आएगा, बड़ा अपडेट। तो हम भी होप कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, वीज़े वूज़े आएँ। तो आज की वीडियो उन पेरेंट्स और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, 2024 वाले स्टूडेंट्स या फिर 2025 वाले स्टूडेंट्स जो बैचलर डिग्री के लिए ऑप्ट कर रहे थे इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब वो न्यूजीलैंड में डिप्लोमा भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपकी मनी को भी कोई रिस्क नहीं है एंड इवन जो आपका वीज़ा सक्सेस रेट है डिप्लोमा के लिए न्यूजीलैंड में वो भी सेम है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो आज फिर से हम अर्पित सर से बात करेंगे। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो 12th पास आउट हैं, 2024 वाले स्टूडेंट्स, 2025 वाले स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना था लेकिन वो किसी कारण रिफ्यूज हो चुके हैं। तो वो स्ट्रेस्ड हैं कि अगर हम अभी बैचलर डिग्री के लिए ऑप्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम अब न्यूजीलैंड में अडॉप्ट करेंगे डिप्लोमा डिग्री के लिए, तो क्या हमारा वीजा सक्सेस रेट रहेगा और कहीं हमारी जो मनी है वो रिस्क में ना चली जाए। तो स्टूडेंट इस चीज को लेके स्ट्रेस है, इवन पेरेंट्स भी स्ट्रेस है। तो सर उन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी दीजिए आज कि अगर वो बैचलर डिग्री के बजाय डिप्लोमा डिग्री में जाते हैं, जी जी जी। तो बैचलर डिग्री ऊपर है, ऑफ कोर्स जो डिप्लोमा है वो तो नीचे ही है। जी जी जी। तो एज सच क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, मैं पहली बात तो जो भी मैं फिर से मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे डेली कॉल आती है। अच्छा, हमें एक और चीज मुझे बताना चाहूंगा कि जितने बच्चे हमें कॉल करते हैं या फिर हमसे इंटरेक्शन होती है उसमें मैक्सिमम बच्चे 12th पास आउट ही है। 12th वाले बच्चे ज्यादा है। देखो, ये जो सवाल है शायद बच्चे के दिमाग में भले ना हो, पेरेंट के दिमाग में जरूर है कि कल को यार फिर से हम बच्चे की हम केस फाइल करें और कल को फिर ना रिफ्यूजल आ जाए। अब देखो, एक चीज मैं आपको जो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा, ये जो पिछले चीजों मतलब बच्चों को रिफ्यूजल आया, देखो मैं बार बार यही बोलता हूँ, मेरी बहुत सद्भावना उन बच्चों के साथ कि भाई जो भी हुआ धक्का ही हुआ। ऐसा नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल आई है वो न्यूजीलैंड एम्बेसी को नहीं पता है, पता है उनको। ये भी पता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, ये भी पता है उनको, सारी इन्फॉर्मेशन है उनको। तो वो चाहेंगे ही ना कि इतने जेन्युइन बच्चे उनके पास हैं। जैसे मैंने बताया, इतने बच्चे नर्सिंग वाले रिफ्यूज हुए हैं, आईटी वाले बच्चे इतने रिफ्यूज हुए हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले बच्चे थे बहुत सारे, वो भी रिफ्यूज हुए। वो तो चाहेंगे वाले क्वालिटी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हो गए, बहुत अच्छे प्रोफाइल के बच्चे, वो क्वालिटी वाले बच्चे आपके न्यूजीलैंड पहुंचे। पहली बात तो ये। अब मैं आता हूँ रिस्क की, भाई रिस्क क्या है। इसके अलावा भी बहुत पैरामीटर है, सारे एक्सप्लेन करता हूँ। ये आज की डिमांड है, बच्चे लोग यही जानना चाहते हैं। इसके अलावा मैं कोर्सेज भी बताऊंगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में ब्रीफ करूंगा बाद में, एंड में। पहली बात तो एम्बेसी फीस न्यूजीलैंड की बहुत कम है, $850 के आसपास है, जो भी 850 के आसपास जो अमाउंट बनता है। तो पहली बात तो सिर्फ आपका रिस्क जो है वो एम्बेसी फीस का, आपने फीस तो पे करनी नहीं। तो पहली बात तो आपका मनी स्टेक पे नहीं है। बट जितने भी पेरेंट्स वो कहते हैं ये स्टेक, जो मनी स्टेक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी बच्चा, जैसे मुझे रिसेंटली बहुत सारे बच्चे रेगुलर मिल रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग से रिफ्यूज हुए हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और भी बच्चे आए और वो कह रहे हैं कि नहीं हमें बैचलर में जाना पर हमारे पास फंड्स नहीं है। तो मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि कोई बच्चा डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में जा रहा है जो 18 महीने का है, एनरोल्ड नर्स वाला। अब बच्चा बैचलर में जाए जो 3 साल की है, ठीक। अब एग्जाम, और कोई बच्चा डिप्लोमा में जाए जो 1.5 साल का है, दोनों में जो वीजा ग्रांट होता है वो तो 1 साल का ही होता है ना। और आप जब डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में ऑप्ट कर रहे हो तो आप एक लेटर लगा सकते हो कि राइट नाउ आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस डिप्लोमा, बट जो हमारी करंट फाइनेंशियल कंडीशन है तो हम अभी यही प्रोग्राम ऑप्ट कर रहे हैं। बट इन केस फ्यूचर में आप ये भी उनको बता सकते हो, लिख के दे सकते हो कि लेटर ऑन मैं बैचलर ऑफ नर्सिंग इनरोल करूंगा। ये पॉसिबिलिटी है, ऑलवेज अवेलेबल है। और ये सिर्फ इस डिप्लोमा के लिए नहीं है, जितने भी डिप्लोमाज अवेलेबल हैं जो बैचलर डिग्री को लेटर ऑन लीड करते होंगे या करते हैं, उन सब में पॉसिबिलिटी है। तो आप ये टेंशन मत लें, ठीक है। ये तो चलो एक पॉइंट होगा जो पेरेंट्स के दिमाग में है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूजीलैंड एम्बेसी की जो नजरिया है, ठीक है, वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज वो ग्रीन लिस्ट डिप्लोमाज बनाते ही ना, अगर उनको वीजा ग्रांट ना देना हो, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के, मतलब सोच समझ के बच्चे भी सोच समझते हैं, पेरेंट भी सोच समझ के अप्लाई करते हैं। बट इसमें आपकी जो सोच है वो हो सकता है कि थोड़ी नेगेटिव हो कि यार कल को डिग्री था, डिप्लोमा था। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लोमाज में आज से नहीं, सालों से वीजा आ रहा है। सक्सेस रेशियो हर इंडिविजुअल प्रोफाइल का अलग अलग है। मास्टर डिग्री का थोड़ा ज्यादा है, ये मैं मानता हूँ, थोड़ा मास्टर डिग्री का वीजा सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा है। बट अगर आपके फंड सॉर्टेड है,
जितने भी आपके पास इनकेस एंट्री एग्जिट हुई है, अमाउंट की एंट्रीज आई है, कोई बड़ी एंट्री है 2 लाख 4 लाख की, अगर उसकी जस्टिफिकेशन है और आपके पास मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फंड है विद ऑल जस्टिफिकेशन, तो आप समझ लो वीजा आना 80% चांसेस है कि आपके वीजा ग्रांट हो जाएंगे। इंटरव्यू भी बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा मत सोचे पेरेंट्स की बैचलर और डिप्लोमा में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंक्वायरी में यही आई है। ठीक है, तो नजरिया एम्बेसी का अलग है, वो बैचलर वाले बच्चे को भी उसी निगाह से देखती है, मास्टर वाले बच्चे को उसी निगाह से देखती है, और डिप्लोमा होल्डर को भी इंडिविजुअल बेसिस पे असेस करती है। तो इस चीज की टेंशन मत लें, थोड़ा थोड़ा रिस्क फ्री होके, मतलब देखो पहली बात तो इसमें पैसे का रिस्क नहीं है, तो कई पेरेंट, अब देखो यार 1.25 लाख रुपए एम्बेसी फीस तो बहुत ज्यादा होती है, उसके अलावा फीस भी पे करो। अच्छा एक ही देखो, मैं मजाक लगेगा लोगों को, पर मेरा तरीका ऐसे बोलने का है, सिर्फ जो बच्चे रिव्यूज है उनमें एक ही अच्छाई हुई है उनके साथ कि डॉलर रेट बढ़ गया तो पैसे बढ़ के वापस आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं हुआ 2025 में। जो बच्चे रिव्यूज हुए, सिर्फ डॉलर रेट बढ़ा है तो पैसे थोड़े बढ़ के वापस आए, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। ये मैंने मजाक टाइम में बोला है, ऐसा कुछ नहीं। मैं फिर बोलता हूँ, मैं अंदर ही जानता हूँ कि जो बच्चे रिव्यूज है उनके संग क्या हो रहा है, और जो भी पेरेंट मेरे से मिलते हैं आके, या फिर जो पेरेंट देख रहे हैं, या फिर जो बच्चा देख रहा है, मैं उनका मेंटल स्टेट समझ सकता हूँ। मेरा काम ही है, डेली यही काम करता हूँ, मैं लोगों से मिलने का काम ही है मेरा। जो रिफ्यूज हुए हैं या जो एस्पिरेंट है, वो उन्हीं से मिलता हूँ, तो मुझे आपके मेंटल स्टेट पता है कि भाई हर पेरेंट चाहता है कि उस बच्चे का काम किस तरह बन जाए, बस वो किसी तरह ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, जो बच्चे जो रिफ्यूज नहीं हुए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, या फिर वो किसी अच्छी कंट्री पहुंच जाए, उसका डिजायर्ड कोर्स जो उसको है वो उसको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान दें कि स्टूडेंट्स डिप्लोमा ऑप्ट कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर वो बैचलर डिग्री के लिए ऑप्ट कर सकते हैं उसी सेम फील्ड के लिए, एंड इसमें आपकी मनी को भी कोई रिस्क नहीं है। तो सर यहाँ से जैसे 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के होते हैं, मेडिकल स्ट्रीम, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ उनको डिप्लोमा भी देना उतना ही जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। कि वो स्पेसिफिक डिप्लोमा में जाएं। हाँ, तो वो आपके पास कुछ ऐसे डिप्लोमा है स्पेसिफिकली कि उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए जो हो? देखो मेरे पास नहीं है, कॉलेजों के पास है और यूनिवर्सिटी के पास है। ठीक है, उनके पास अवेलेबल, मेरे पास उनको प्रोजेक्शन, उनमें एडमिशन कराने का मेरे पास प्रोसेस है बस। देखो आपको समझना पड़ेगा, जो भी बच्चे यहाँ से 12th पास आउट हैं और डिप्लोमा लेके जा रहे हैं, तो वो ग्रीन लिस्ट कोर्स लेके जाएं, ग्रीन लिस्टेड डिप्लोमा लोगे। अच्छा, अब ये ग्रीन लिस्ट की बात हुई है, तो मैं थोड़ा बच्चों को और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखो थोड़ी नॉलेज गेन कर लोगे तो लेटर ऑन आप ही को फायदा है। मेरा काम है भैया एक्सप्लेन करना सारी चीजें। जो भी बच्चे यहाँ से बैचलर करते हैं, मास्टर करते हैं, उनको वर्क परमिट मिलता है। वो वर्क परमिट ओपन वर्क परमिट होता है, वो किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। बट जो बच्चे जो 2 साल का डिप्लोमा लेके जा रहे हैं, या फिर 18 मंथ्स का डिप्लोमा लेके जा रहे हैं, या फिर लेवल 5 लेवल 6 का डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुने वो लोग, उनको जो वर्क परमिट मिलेगा वो कंडीशन होती है उस पर कि उसी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। समझ गया? जैसे इनरोल्ड नर्स कोई है तो इनरोल्ड नर्स में ही जॉब कर सकता है, कोई क्वांटिटी सर्वेयर है तो क्वांटिटी सर्वेयर में जॉब कर सकता है, कोई मैकेनिकल का डिप्लोमा ले रहा है तो उसी फील्ड में जॉब कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का है तो कंस्ट्रक्शन में जॉब कर सकता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो बिजनेस का डिप्लोमा लेके गए थे पहले, और वहां उन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी लेटर ऑन जाके, और वहां पे उनको वर्क परमिट फिर मिला, ओपन वर्क परमिट। कई बच्चे ऐसे हैं। मेरे पुराने एक वो थे बैंक में मैनेजर, संजीव मेहंदी रत्ता, तो उनके बच्चे के साथ भी सेम केस हुआ था। तो उसने भी लेटर ऑन बैचलर डिग्री कंप्लीट करी और उसको वर्क परमिट मिला, और ओपन वर्क परमिट था। तो जो भी ग्रीन लिस्टेड डिप्लोमाज है, वो आपको जो वर्क परमिट देते हैं उस पर कंडीशन होती है कि उसी फील्ड में जॉब करनी है। तो कोई भी आपको मिसगाइड कर रहा है तो भाई मिसगाइड मत होना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी डिप्लोमा ऑप्ट करेंगे उसको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आगे इन फ्यूचर कंटिन्यू रखें उस जॉब को। जी जी जी। सर अभी मैंने आपसे कोर्सेज पूछे थे, आप तो अभी मैदान से बाहर ही आ गए। अरे नहीं, मैदान से बाहर नहीं आया। मेरा काम है ना थोड़ी जागरूकता। हाँ, कोर्स बताता हूँ, थोड़ी जागरूकता फैलाना भी। देखो जागरूकता नहीं, नॉर्मल नॉलेज होगी तो कल को बच्चे को डिसाइड करना, पेरेंट को डिसाइड करना आसान हो जाएगा। अब कई लोगों को नहीं पता होगा ये चीज, मुझे पता है। ऐसा नहीं कि एजेंट नहीं बताते, एजेंट बताते हैं भाई, ऐसा नहीं, सारे बताते हैं। एजेंट घुमाते भी बहुत। हाँ, एजेंट घुमाते ही बहुत है, एजेंट घुमाते ही बहुत है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किसी भी फील्ड की कोई लड़की है, ठीक है, 12th पास लड़की है, किसी भी फील्ड की है, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का जो कोर्स होता है डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड केयर का 2 साल का, वो ऑप्ट कर सकती है। लेवल 5 लेवल 6, यहाँ से लेवल 5 लेके चले जाओ। 30 लाख रुपए भी आपके पास है, अगर 30 लाख के फंड भी आपके पास है तो 1 साल का वो डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। लेटर ऑन आपको लेवल 5 करके बाद लेवल 6 भी करना है और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो किसी भी फील्ड की, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स की कोई भी फीमेल कैंडिडेट है वो इसको ऑप्ट कर सकती है आराम से। अब मैंने क्या कहते हैं, सिर्फ फीमेल की बात इसलिए करी है क्योंकि भाई देखो अर्ली चाइल्ड केयर में जॉब्स मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैंने, ये मेरा परसेप्शन नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, और भी जो बच्चे गए हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस फील्ड में लड़कियों को जॉब ज्यादा मिलती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉयज। तो इस चक्कर में मैं लड़कियों को दे रहा हूँ, बट लड़के भी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर किसी को करना हो तो कर लो, बट फेवरेबल है कि मैं लड़के ऑप्ट करें। अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले कोई भी ट्रेड कोर्स ले सकते हैं, IT रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं, ट्रेड्स में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी आप उठा लो, वो कोई भी डिप्लोमा ले सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल डिप्लोमा अवेलेबल है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का कोर्स ले सकते हो, बहुत अच्छा है, उसमें चले जाओ, ठीक है, ये कोर्सेज हो गए। अब मैं आ जाता हूँ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। अगर जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, मैं एनरोल्ड नर्स का एक पूरा, हाँ, एनरोल्ड नर्स के डिप्लोमा की वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो वो देख लो पूरा, उसमें सब कुछ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन। बट कई बच्चे उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का डिप्लोमा है वो ले लो, बहुत अच्छा डिप्लोमा है, बहुत डिमांड है उसकी, आराम से जॉब मिल जाती है उसके बाद। इसके बाद फार्मेसी का डिप्लोमा है वो ले लो, इसके अलावा भी और भी कोर्सेज है, वो भी ऑप्ट कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछे कि सर अगर मैं बिजनेस का हूँ तो मैं कहाँ क्या करूँ। लड़कियों के लिए तो आपने कोर्स दे दिया, अगर कोई लड़की है तो चली जा रही रोड में, हम लड़के क्या करें, हम कहाँ जाएं अपना दुकानों ने। तो एक बच्चे ने ऐसी, मैं मुझे क्या मिलेगा ऐसी फोन करके पूछा था उसने, तो मैं उनको बताता हूँ कि एक कोर्स है कंस्ट्रक्शन का, क्वांटिटी सर्वेयर का, ये आपको आराम से मिल सकता है। बिजनेस बैकग्राउंड वाले बच्चों को ये आप ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है ये। अब बच्चे बोलेंगे मैं तो बिजनेस का हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वेइंग कैसे जा सकता हूँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई देखो, जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी। अगर आपकी मैथ्स है 12th में तब भी अच्छा है, उसकी बढ़िया है, पर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत गहरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए प्रिपरेशन कराने के लिए हम बैठे हैं, मैडम भी बैठी है, ये भी कराती है। इसके अलावा भी हमारी बहुत बढ़िया टीम है, वो भी प्रिपरेशन कराती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे पे। अब आर्ट्स वाले बच्चे, भाई मैं तो ये बोलूंगा कि आज की डेट में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का कोर्स लेके चले जाओ, आर्ट्स वाले बच्चे, ठीक है, और लेटर ऑन वो कंप्लीट करो और अपना जो भी डिप्लोमा है वो ऑप्ट करो। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए तो यही मैं बोलूंगा। बिजनेस बैकग्राउंड वालों के लिए कोर्स है। वैसे देखो, इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन लिस्ट का डिप्लोमा लोगे तो ही आपकी PR होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। कई बच्चे बिजनेस का डिप्लोमा भी लेके जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा लेके जाते हैं और वहां पे बैचलर डिग्री भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और लेटर ऑन देखो, आज की डेट में हो सकता है, देखो क्या है कि हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एवरेज फंड। देखो मैक्सिमम लोगों के पास, मुझे भी पता है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और भी लोग काम कर रहे हैं। मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं हर जगह से नॉलेज लेता हूँ। तो हमने ये देखा है कि पेरेंट्स के पास 50 लाख के नीचे या 50 के ऊपर ही होते हैं। रेयर होता है जिनके पास 80 लाख से 90 लाख है। हाँ, जिनके पास 50 लाख है, 55 लाख है, वो एजुकेशन लोन लेके डायरेक्ट बैचलर डिग्री में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी 12 बैंक है, वहां से लोन ले लो, सेक्योर्ड लोन, सॉरी सेक्योर्ड लोन, और जा सकते हो। बट जो बच्चे नहीं ऑप्ट कर पा रहे, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, लाल लकीर के अंदर आती है, तो उनके संग ये समस्या है कि उनका बैंक उस प्रॉपर्टी पर उनको लोन नहीं करता। तो वो बच्चे यहाँ से डिप्लोमा लेके जा सकते हैं और लेटर ऑन वहां पे बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और ये आज आप जब वीजा फाइल करो तो आप उनको रिटर्न जस्टिफिकेशन दे दो। उनको पता है न्यूजीलैंड एम्बेसी को, जब न्यूजीलैंड एम्बेसी आपको, मैं इसके पहले कई बच्चे आपके होंगे जो वीजा रिफ्यूज हुआ होगा और बच्चे न्यूजीलैंड गए और अपना करियर बनाया। ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज, कनाडा का वीजा रिफ्यूज, मैंने ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे वीजे ले रखे हैं जो बच्चे कनाडा से रिफ्यूज, तो हमने जस्ट और मेंशन भी किया है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को कि भैया कनाडा से रिफ्यूज है, तो भी ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने उनको वीजा दिया। आपने न्यूजीलैंड में जब अप्लाई करना है तो ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल तो हम बता ही रहे। और जब आप सोचो ना यार, जब एक कंट्री बहुत अच्छे एस्पिरेंट जो बच्चे हैं, क्वालिटी स्टूडेंट है, रिजेक्ट करे, दूसरी वाली तो एक्सेप्ट करेगी ना। अच्छी क्वालिटी के बच्चे, नर्सिंग वाले बच्चे हैं, IT, ऐसे बच्चे हैं। जैसे कल 2 पेरेंट मिलके गए थे हरियाणा से, एक ने मोनाश यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एक ने विक्टोरिया मेलबर्न में अप्लाई किया था। इतने अच्छे प्रोफाइल वाले लोग थे वो लोग, अच्छे प्रोफाइल। मैं नहीं कह रहा कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़े बहुत वीजा आ रहे हैं, पर जो मेजर रिजेक्शन आ रही है वो डेली आ रही है, आज की डेट पे तो डेली आ रही है। तो उनके लिए ये वीडियो है कि भाई निराश ना हो, ना, उम्मीद रखो, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, यहाँ भी कंटिन्यू कर लो। जो परसेप्शन है कि एक जगह रिफ्यूजल आ गया तो दूसरी जगह भी रिफ्यूजल आ जाएगा, जल्दी अप्लाई करोगे तो नहीं आएगा। और जो बच्चे एनरोल्ड नर्स का डिप्लोमा ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, बिकॉज न्यूजीलैंड में भी लिमिटेड सीट्स हैं और बच्चे इस बार बढ़ गए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे हैं, तो न्यूजीलैंड जा रहे हैं। तो जल्दी अप्लाई करोगे तो ज्यादा रहेगा टाइम और फेवरेबल टाइम रहेगा। सर स्टिल स्टूडेंट्स आर होपिंग, आपकी वीडियो देख रहे हैं, और 2025 वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, अभी वीजा भी नहीं आया जिनका, जो आपकी वीडियो देख रहे हो, तो उनको क्या आप होप देंगे? और आगे होप मैं यही दूंगा कि भाई थोड़ा वेट करो। हमें बहुत उम्मीद है कि भाई अप्रैल तक सिनेरियो सही हो जाएगा। मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मिल रही है कि यूनिवर्सिटीज की मीटिंग भी चल रही है और अगले महीने
15 मार्च के आसपास या फिर 16 मार्च 17 मार्च के आसपास कुछ अपडेट आएगा, बड़ा अपडेट। तो हम भी होप कर रहे हैं कि चीजें नॉर्मल हो जाए, वीजे वूजे आए। भी एक इनटेक तो पूरा खत्म ही हो गया। खत्म तो क्या हुआ, मैं कहूंगा भाई देखो जैसा भी गया, यूनिवर्सिटी से ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड है जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ही है, कुछ मेरे भैया भी हैं एक दो, ठीक है। तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई बच्चे बहुत कम पहुंचे हैं, रेशियो बहुत कम है इस बार बच्चों का। तो होपफुली जुलाई इनटेक हम होप कर रहे हैं कि बढ़ा जाएगा। मैं भाई हार्डकोर ऑस्ट्रेलियन प्रमोटर हूँ और अभी भी बच्चों को रिक्रूट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए विद सम कंडीशंस। मैं फिर बोल रहा हूँ विद सम कंडीशंस। काम स्टार्ट तो कर दूंगा, बट कोई बच्चा मुझे ये कहेगा कि सर हमारी सीओई आ गई, फाइल लॉन्च कर दो, तो फाइल लॉन्च उसकी मर्जी से नहीं करूंगा, ना किसी ज्योतिषी की मर्जी से करूंगा जो तुम्हारे ज्योतिषी हैं, ना किसी बाबे बूबे की मर्जी से करूंगा। फाइल मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से करूंगा कि जब हालात ठीक लगेंगे, जब हमें लगेगा कि आउटकम पॉजिटिव आना शुरू होगा, तब करूंगा। बस ये कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं। रिक्रूटमेंट मेरा जारी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अभी लोग मिलने आते हैं और मैं रिक्रूट भी कर रहा हूँ। मैं संगरूर भी जाता हूँ हर वेडनेसडे, वहां जाके भी रिक्रूटमेंट करता हूँ। हमारा एक ऑफिस संगरूर में भी है। इसके अलावा भी जो बच्चे किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं, कहीं से भी, वो भी चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट करते हैं, उनका काम भी करते हैं विद जीरो प्रोसेसिंग फीस, जीरो रजिस्ट्रेशन फीस एंड जीरो वीजा फाइलिंग चार्जेस। तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए तो मुझे सवेरे से कॉल आता है, जब सवेरे उठता हूँ तो एक मिस्ड कॉल होती है। और बहुत सारे बच्चे मुझे यूके से भी कांटेक्ट करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अभी तो हमारा देश विदेश में हमारा प्रोग्राम देखा जाने वाला है, हमारी वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान से भी कॉल आते हैं, ठीक है। तो जहां से जो भी बच्चे देख रहे हैं होपफुल है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बहुत होपफुल हूँ। मैं इतने सालों से ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। मैं बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि मैं काम बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो वीडियो मैंने अभी बनाना शुरू करी है 2-3 महीने से, और मुझे सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, क्योंकि वीडियो की रीच तो बहुत जाती है, सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो लोगों को लगता होगा इतनी रीच है, सब नया नया है। तो भाई मैं पुराना बंदा हूँ, काम सालों से कर रहा हूँ, वीडियो भी बनानी शुरू करी है, और मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएशन भी मिलता है। आप लोग जो मुझे कॉल करते हो, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं जिस भी जगह, कई बच्चे मेरे थ्रू काम भी नहीं कर रहे, कितनी बार 3-3 4-4 बार कॉल करते हैं। रुद्रपुर वाले बहुत कॉल करते हैं, जम्मू से भी कॉल आती है, दिल्ली के बच्चे भी कॉल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो समझाना बच्चों को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द रियल इनसाइट्स। तो स्टूडेंट्स को उनके ऑप्शंस मिल गए हैं, जो भी रिफ्यूज्ड हैं 2024 या फिर 25 वाले स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसी तरह प्यार देते रहिए।